दोस्तों राम राम नमस्कार। सोनीपत में चुनावी माहौल काफी गर्म है और लगातार बात होती है विकास को लेकर के। तो आज हमारी टीम पहुंची है सोनीपत के वार्ड नंबर 4 में आपको विकास दिखाने के लिए। देखिए हम इस वक्त खड़े हैं डिफेंस कॉलोनी में। डिफेंस का मतलब क्या होता है? सुरक्षा, बचाओ। लेकिन आज डिफेंस कॉलोनी की बात करें, यहाँ पे रहने वाले लोग इतनी बुरा जीवन जीने को मजबूर है। क्यों है? एक बार कैमरा घुमा दो भाई, उधर कर दो। देखिए डिफेंस कॉलोनी में की मैं बात करूं, लगभग 38 साल पुरानी कॉलोनी ये जो है बताई जा रही है, लेकिन अभी तक ना यहाँ पर ना तो सीवर की व्यवस्था है, ना गलियों की व्यवस्था है। कितनी लंबी चौड़ी गली आपको नजर आ रही है। अगर ये गली बन जाए तो कितनी सुंदर गली आपको ये लगेगी। मैं एक बार कहूंगी, फोकस कर दो कैमरामैन, फोकस कर दो गली पे। कितनी सुंदर गली, और अभी गली की हालत देखिए, कितना गंद आपको नजर आ रहा है। और हम यहाँ पर 2 मिनट बैठे, हमने चाय पी, लेकिन बुरा हाल, इतनी गंदी बदबू भी यहाँ से आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा नाम जगबीर मलिक है। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी कॉलोनी में पधारने के लिए। जी ये हमने सन 86 में कॉलोनी काटी थी 98 बीघे में जी। लो प्रॉफिट नो लॉस पर प्लॉट लिए थे। तब से 92 से रिहायश शुरू हो गई थी। काफी मकान बन चुके हैं, आप देख ही रहे हो। लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई भी सहयोग नहीं मिला। इकट्ठे हो जाओ सारे। हाँ जी। एक तरफ तो हमारे से विकास शुल्क लिया जा रहा है जी। हाउस टैक्स नहीं, हाउस टैक्स तो देते ही है। विकास शुल्क की बात कर रहा हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। एक बार इस पर केस हो गया था, सेक्टर पार्ट 4 काटा जो वो अक्वायर के लिए। मुकदमा मैंने अपनी वाइफ के नाम, मेरी वाइफ के नाम है प्लॉट, मैंने मुकदमा लड़ रखा है। वो भी मेरे पास कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है जो ये इस फाइल में है। तो हम मुकदमा जीत चुके हैं। उसके बाद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी अक्वायर के उसमें। तो फिर बाद में पता चला कि 3156 नंबर है 6 बीघे का, वो गवर्नमेंट ने अक्वायर कर लिया, जो उस कॉर्नर पर बनता है। ठीक है। लेकिन जब ये बीजेपी सरकार आई, हमें बड़ी आस थी सेंटर में भी, स्टेट में भी, और पार्षद और ये मेयर भी हमारे हैं, कुछ काम हो जाएगा जी। हम सभी के पास गए। राजीव जैन ने हमारी बात बहुत गौर से सुनी। जनवरी लास्ट ईयर उन्होंने फाइल मूव करवाई थी रोहतक पास होने के लिए। हम अप्रैल में गए, उन्होंने हमारे सामने ही उसको फोन किया, भाई हमारी फाइल क्लियर कर दो सोनीपत वालों की। फिर मैं बताया कि वो फाइल आप एक बार जा कर लिया। हम 4-5 चक्कर कटे, फाइल लेगा आगे। वो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। क्या है उस डॉक्यूमेंट्स में? उसमें ये था कि भाई सीएम ये डिजायर करते हैं कि जो भी अनअप्रूव्ड कॉलोनी है वो सारी की लिस्ट भेजी जाए। सीएम की क्लियर डायरेक्शन है, उसमें हमने पढ़ा था जी। लेकिन वो रोहतक वाले ने अटका ली 6-7 महीने, वहां से क्लियर करवा गए तो यहाँ हमने जैन साहब को दे दी थी। अब जैन साहब ने तो वो कमिश्नर ऑफिस में दी होगी, भेजने वाले तो वही है। हाँ, बिल्कुल। वहां से फिर फाइल वापिस आ गई चंडीगढ़ से हमारी। पता चला कि उसमें मैप अटैच नहीं किया। अच्छा। तो वो तो उनकी खामी है, वो पहली कॉलोनी पास होने के लिए थोड़ा भेज रहे हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहते, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। उसके बाद हम ये एमएलए साहब के पास गए, उन्होंने भी कहा फाइल मूव करवा रहे हैं, लेकिन क्या स्टेटस हमें अभी तक पता नहीं है। निखिल मदान जी के पास गए थे आप? निखिल मदान जी के पास हम 10-12 बार डालिए, उन्होंने हमें भरोसा तो दे रखा है, कुछ लाइट दी है उन्होंने, हमें लाइट दी है, और ये कमिटमेंट कर रखा है उन्होंने कि मैं इस कॉलोनी को पास करवाऊंगा और उससे पहले कुछ गलियां भी बनवाऊंगा। बस वो बात आजकल की हो रही है। वो जून से कहने लगे थे, लेकिन ग्राउंड में कुछ काम हुआ नहीं है जी। अच्छा, अगर पार्षद की बात करें, आपके पार्षद बबीता कौशिक है, वार्ड नंबर 4 में ये एरिया आपका आता है, तो वो कभी नहीं आते, बीजेपी पार्टी से हैं, वो कभी ध्यान नहीं देते आप लोगों की समस्या पे? देखिए है क्या, ये पार्षद और मेयर एमएलए किस लिए चुने जाते हैं? जनता की देखभाल करने के लिए। जब जनता टैक्स दे रही है तो उनका वेलफेयर भी देखना उनका काम होता है। हाँ, बिल्कुल। अभी एमएलए और मेयर का तो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, वो इतनी आगे चलते बारीकियां नहीं जान पाते। देखिए यहाँ पर ये कॉलोनी जो एक डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली जनता काफी परेशान थी, हमारे पास फोन आया तो आज हमारी टीम यहाँ पर पहुंची। एक एक बात, एक एक चीज आपको दिखाएंगे। लगातार पूरी फाइलें लिए हुए सर अपने हाथ में घूम रहे हैं, और लगातार इनका कहना है कि सिर्फ मेयर राजीव जैन ने और निखिल मदान जी ने कुछ इनको सुना था। निखिल मदान जी ने कुछ लाइटें इनको दी थी, लेकिन जो इनकी मेन समस्या है सीवर की, पानी की, गलियों की, इनका समाधान कब होगा? और 38 साल पुरानी कॉलोनी बताई जा रही है। जी सर, कंटिन्यू करें। देखो इसका जो एमसी का काम क्या होता है, हाँ उसका एरिया होता है बहुत छोटा, उसका फर्ज बनता है एक परिवार की तरह देखे वो। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारा एमसी एक बार आया था यहाँ उसमें भंडारे में, हमने अपनी समस्याएं बताई थी, उन्होंने कहा मेरे पास आ जाइए। हम गए 10-20 आदमी, उन्होंने किया
उन्होंने कहा कि मैं अब इस कॉलोनी को पास करवाऊंगा, अब मेरा काम है, मैं चंडीगढ़ लेकर चलूंगा। लेकिन उन्होंने कभी हमारे को नहीं पूछा जी। अच्छा। हाँ, मतलब वो तो कभी हालचाल पूछने भी नहीं आया हमारे यहाँ। ये दुर्भाग्य। सर आपकी जी एक ये वार्ड नंबर 5 है, रोड से परली तरफ शिव कॉलोनी वगैरह आती है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। हम यहाँ बैठते हैं 10-12 आदमी सुबह शाम, तो वो वहाँ के बंदे आते हैं जी। मुकेश सैनी बताते हैं, वह हाँ जी, MC है। हाँ, तो मैंने तो उसकी शक्ल नहीं देखी, न उसका गाँव जानता हमें। वो कहते भाई हमारे एरिया में जहाँ भी किसी की समस्या हो फोन करते उसी टाइम आता है, पूरी गलियां बनवा दी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है हमारे पास कोई नहीं आया जी। आगे हमारी बात रखने वाला तो MC ही होता है, वो कभी आया ही नहीं इस तरह। अगर दोबारा बबीता कोशी की बात करें, जो भी पार्षद रही है यहाँ पर, उनका स्कूल भी बताया जा रहा है, क्या वहाँ भी हालात ऐसे ही हैं? अपने स्कूल के आगे तो उसने गली भी बना ली, शिविर भी दबा लिया। अच्छा। हाँ, हमारे उसको बाकी कॉलोनी में उसने 5 रुपया काम नहीं करवाया। अच्छा, टिकट अभी अनाउंस होनी है, अगर दोबारा टिकट उनको मिल जाती है तो डिफेंस कॉलोनी की जनता क्या करेंगी? नहीं, हम तो जो काम करने वाला होगा उसको वोट देंगे जी। ऐसे थोड़ा है भाई कुर्सी लेकर घर बैठ जाए, उसका तो कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, काफी सारी बातें सर और हमारे साथ ही इन्होंने बताई, किस किस के पास गए, थोड़ा शॉर्ट में बताना सर, क्या क्या हुआ? मैं रिटायर्ड कैप्टन जगबीर सिंह राणा जी। और मैं एक कमेटी में राजीव जैन, सुरेंद्र पवार, कमिश्नर, DC साहब और मिनिस्टर आए हुए थे, परिवहन मंत्री थे पिछली बार में, तो उनको ये बोला इतनी तंगी तो हमें कभी पाकिस्तान एरिया में नहीं रही, क्योंकि 1.25 साल तक मैं पाकिस्तान एरिया में कैप्चर्ड एरिया में सर्विस किया है जितनी यहाँ है। मैंने लास्ट वो ये बोला 2-3 दिन में आपकी कॉलोनी पास हो जाएगी, कमिश्नर साहब को फाइल दी। तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की थी, हमारी कॉलोनी पास हो नहीं हो, कम से कम एक बार प्रशासन आकर हमारी हालत तो देख ले। ना हमारे पास पानी निकासी की कोई है, ये जितने खंबे लगवाए हैं, बिजली के पोल लगवाए हैं, ये सब मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन दिए गए जब लगवाए। और 17 से लेकर अभी तक 6 महीने में एक एप्लीकेशन जरूर मुख्यमंत्री को दे देते हैं, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं, वो फाइल हो जाती। सबका साथ सबका विकास, लगातार ये नारा जो है दिया जाता है, लेकिन इस डिफेंस कॉलोनी के साथ ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों? देखिए दोस्तों, जो ऊपर से ग्रांट आती है वो सबको मिलती है। मैं तो कहीं ना कहीं पार्षद की बहुत बड़ी कमी जो है इसको मानूंगी कि यहाँ के लोगों को भी कोई भी सुविधा जो है नहीं मिली। चलिए आगे चल के पूरी कॉलोनी आपको दिखाते हैं। सर बताओ कहाँ आपको समस्या में लेके चलिए आप। हमारी सारी कोई किसी गली में कोई भी सुविधा नहीं, किसी गली में कोई भी सुविधा नहीं है। और ना कोई MLA हमारे पास आता है, ना अच्छा MP आता है, दिख रहा है हाँ जी। ना MLA आता है, ना MP आता है। हमने सबसे रिक्वेस्ट की, 15 साल से BJP सरकार है, उसके पास मेरा फोन नंबर खोल कर देख लो, CM विंडो पर कम से कम 15 एप्लीकेशन दी हुई है मैंने इस कॉलोनी में, परंतु कोई समस्या का समाधान नहीं आज तक। अच्छा, जब हमने रिक्वेस्ट की थी मेयर साहब से कि हमारा कूड़ा नहीं उठाते, तो कूड़े वाले को पूछा, वो बोलता हमारी गाड़ी पंचर हो जाए, वो एक गली में घुमा के बोला ये भी भाईबंदी से आता हूँ और चला जाता है। अच्छा, पूरी कॉलोनी में ले जाता। अच्छा, ये क्या हालात हो रखा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे इतना? ये यहाँ जो है इनके बारे में भी एक DC महोदय को एप्लीकेशन दी थी हमने, और आए थे वो क्या विभाग वाले अपना बातचीत करके चले जाते हैं। आप समझते ही हैं। क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या कर रखा है? ये सब कबाड़ी की दुकान है, उधर से लेकर उधर तक, और ओपन में चला रहे। गलियों में गंद डाल रखा था, ये तो अभी हमने 2-4 बार इनको बोलने के बाद थोड़ा खाली किया है, नहीं तो यहाँ आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। और वार सवेरे यहाँ उसको गंद को जला भी देते हैं। तनुज उधर करना, देखिए लगातार कबाड़ी की दुकानें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। कबाड़ी का सामान जो है खुले में बिखरा पड़ा है, और सोनीपत में ग्रेप 3 भी लग कर जा लिया, ग्रेप 4 भी लग कर जा लिया। लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर वायु प्रदूषण जो है किया जा रहा है, खुले में चीजों को जलाया जा रहा है, इतनी गंदी स्मेल इस कॉलोनी में आती है। यहाँ के लोगों का जीना दुर्भर हो चुका है, यहाँ पर लोग रह नहीं पा रहे, कैसे खुले में जलाया जा रहा है बताओ? ये दिखाई नहीं दे रहा, किसी को कंप्लेंट नहीं किया आपने? कैसे हमने सबको कंप्लेंट कर लिया, यहाँ जलाते भी है। मेयर साहब ने थोड़ा हमारा पक्ष लिया था उस समय, जो है मेयर साहब ने फोन करके बताया था, जो विभाग है इनका प्रदूषण का, वो आते हैं तो ये दे करके वो चले जाते हैं, फिर चक्कर कोई लगाता नहीं। अच्छा जी, क्या कह रहे थे मैम? मैं ये कह रही थी जी, हमने बार बार कह रहे कि हम की 24 घंटे हमारी सांस लेने में भी दिक्कत आती है, हमने इतनी परेशानी है ये, और पीछे हमने बोला भी था कि उठा रहे हैं, अब इसके बाद हम छोड़ रखे है इसको जी।
देखिए इतना बुरा हाल, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आपस भाई भी है। तो देखो हम कैसे जिंदगी जी रहे हैं हम। इस तरफ लगाओ, ये देखिए ओपन में डाल रखा है, ये गली है, ये किसी का प्लॉट नहीं है। ये देखिए ये तो अभी उठा दिया मैडम, हमने डीसी के पास जाने के बाद उठा दिया, नहीं तो यहाँ तक पड़ा था। खुले में जलाते हैं ऐसे ही? हाँ खुले में, ये बोल देते पता नहीं किसने आग लगा दी। अच्छा ओपन में कबाड़ी की दुकान चलाना वो नहीं है। बिल्कुल ऐसे प्रदूषण फैला रहे खुले। ये अपना वो शेड बनाओ, शेड में चलाओ। अभी तो पोल्यूशन की बात करें, IQ लेवल काफी ज्यादा था, सरकार ने काफी रोक लगा रखी थी, चिनाई पे भी रोक लगा रखी थी। अभी ऐसा है कि ये जिसने किराए पे दे रखे हैं, जो भी प्लॉट धारक है, या तो उस पर जुर्माना किया जाए या इन पर जुर्माना किया जाए। बिल्कुल, ताकि ये जो है अपने ठीक ठाक काम करे। नाम डिफेंस है, लेकिन यहाँ पर इन जो कॉलोनी में रहते हैं इनको डिफेंस करेगा कौन? जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं यहाँ पर रहने वाले। जी क्या कहेंगे? सांस लेने में भी दिक्कत आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो हमारे घर से आकर देखो साफ करते हैं, ऐसे ही हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, कपड़े से भी मतलब साफ नहीं होकर देता, क्या करें बताओ? क्या कब्र पोछा हमारे घर में, तो बता इतने साल से हम इतने परेशान है यहाँ पर, बहुत ज्यादा, कोई भी नहीं आकर देता। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? हम तो 36 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमें आज तक कोई सुविधा नहीं मिली, हम बहुत परेशान हैं। हम रात को दिन में जब ये जलते हैं यहाँ पे इतना पोल्यूशन हो जाता है कि हम सांस नहीं ले पाते, हम बहुत परेशान हैं। 36 साल हो गए यहाँ रहते हुए। बात सुन रहे हैं अधिकारी, क्या उनको कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे समाधान हो यहाँ का, हमारी कॉलोनी पास हो। कब तक इंतजार करते रहे हम? वो जो आपके पास से बबीता कौशिक एक महिला है, खुद वो महिला, हम उनके पास सारी लेडीज इकट्ठा होके गए थे, कई बार गए थे और कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और वहां से ग्रांट भी मिली थी पिछली बार, तो वे बबीता कौशिक बोली कि हम क्या पता हमें कोई दोबारा बनाएगा या नहीं बनाएगा। अच्छा। हम ये पैसा अगर खर्च कर देंगे इस कॉलोनी के ऊपर, तो हमने इलेक्शन में पैसा लगा रखा है। अच्छा, हम वो पैसा क्यों लगाए? आप अपनी गली बनवा ली, आप अपने शिविर बिछवा लिए। ये बबीता कौशिक का कहना है, जो आज तक ना किसी के मरने में आती ना किसी की खुशी में आती। हम ही उनके पास 2-3 बार गए थे मिलने के लिए। अगर दोबारा उनको टिकट मिल जाती है तो क्या करेंगे आप लोग? वोट देंगे उनको? हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे बबीता कौशिक का, तो खासकर करेंगे। नहीं जानते कौन है बबीता, हम ये भी नहीं जानते। कभी किसी के दुख में दर्द में, फिर अनपढ़ गवार सब कुछ हमें रहने वाले। हमें बोलते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग अनपढ़ हैं, गवार हैं, और इनका बेटा PhD होल्डर है, ये मिलिट्री में सर्विस करके आए हैं यहाँ के रहने वाले। क्या वे अनपढ़ ही मिलिट्री में सर्विस करके आ गए 30-30, 40-40 साल? कोई उनसे पूछने वाला हो तो? हम अपनी डिग्रियां लेके बैठेंगे, वे अपनी डिग्रियां लेके बैठे, फेस टू फेस हमारे साथ कॉन्फ्रेंस करें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल, जो हमें झूठा बताते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे पास फुल डॉक्यूमेंट्स है। जी पूरी फाइल देखिए सर जो है हाथ में लेके घूम रहे हैं, और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। सर क्या कहेंगे? जी बहुत बुरा हालात है यहाँ पे। ये हालात देख लो मैम, ये हालात ही बता रहे हैं जो करते हैं, क्या करें? ये तो ये बना रहा दिया, इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं पाता ऐसा। तो पोल्यूशन को लेके तो चिनाई का काम भी बनता, फिर ये कैसे खुले में जला रहे हैं? ये उससे पार्षद से उनसे पूछ लो ना, हम तो जहाँ कहाँ शिकायत करते, कोई सुनवाई थोड़ी करता है। अब ये देख लो, हमने भंडारे पे खुद जाके न्योता देखा है पंडित जी, और तो वो आने जोगे भी नहीं हो यहाँ पे। हर एक आए, राजीव, निखिल, मदान सब कुछ आया, पर लेकिन ये नहीं आए। ये बबीता कौशिक नहीं आए। कौन बबीता, क्या नाम इसका? हाँ ये नहीं आई यहाँ। आ जाते हैं और से जब दिखती है इलेक्शन का टाइम आ गया, कहाँ चलो फिर। बाकी ये तो देख लो ना, ये क्या हो रहा है, गली में देख लो, किसी भी साइड ये कुबाड़ है ये। तो क्या कहना चाहेंगे चैनल के जरिए आप? ये चैनल के जरिए ये है कि हमारा ऐसी एरिया है, इसको साफ सफाई करवाओ, हमारी गली बनवा दो, सीवर दबवा दो। यहाँ तो इंसान तो रहते होंगे, कोई यहाँ ये थोड़ी है कि जानवर डांगर रह रही है कुछ। ये देख लो, ये फैक्ट्री एरिया किस लिए बना दिया इन्होंने? ये गंद ही गंद है। ये आप ही देख लो, कैमरे में भी दिखेगा, ये पब्लिक भी देखती है। ये क्या है? ये आगे है, ये देख लो कितनी बड़ी है फैक्ट्री बना रखी है। वो अंदर ही यहाँ होगा, अंदर ही। उनसे भी बात करेंगे इस विषय को लेकर। क्या कहेंगे सर, क्या मांग रखते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं जी, जैसे इंसान को रहने की ये सुविधाएं होती है वो प्रदान की जाए गवर्नमेंट से। हम टैक्स पे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हम डेवलपमेंट चार्ज हम दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कौन है? तो डेवलपमेंट भी मालिक अभी जो बैठा हूँ, मालिक सरकारी करेगी। कहाँ गए हुए मालिक? किधर गए हैं? क्या नाम है तुम्हारे मालिक का? ये हम नहीं जानते। ये खुले में कैसे जला रहे हो? जब पोल्यूशन को लेकर चिनाई भी बंद थी सोनीपत में, तो कैसे जला रहे हो खुले में? कोई तो मालिकों से साफ बात करने नहीं आता यहाँ पे? कोई नहीं आता? ये तो हम नहीं बता सकते, हम नया आदमी है। हाँ वो तो हम उनसे पूछ ही लेंगे, पर अभी है नहीं यहाँ पे। देख किस तरीके से जो है जीना मुश्किल कर दिया है डिफेंस कॉलोनी में रहने वालों का। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, और देखिए बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है, युवा भी यहाँ पर मौजूद है, और
जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। क्या ये विकास है? इन सब का जिम्मेदार कौन है? पूछती है जनता। कोई नई कॉलोनी नहीं है, 38 साल के लगभग इस कॉलोनी को यहाँ पर हो गए और 60 से 70% मकान यहाँ पर बने हुए हैं। कुछ कह रहे थे आप अभी? जी बताओ। अब एक फैक्ट्री आगे है जी, ये फैक्ट्री आगे लगी हुई है। हाँ जी, अच्छा, इस पे बड़े बड़े टैंक बनते हैं ये जो, हाँ जी, ठीक है, पेंट भी करते हैं खुले में। हाँ जी, प्रदूषण इतना जो पेंट होता है। हाँ जी, अच्छा, खुड़का 12-1 बजे तक रात तक होता है। हाँ जो जी। साथ में रहे कैसे सोंगे? बिल्कुल। कोई इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। मलबा जो गलियों में मलबा भी अपने आप डाल रहे हैं हम कि आने जाने में जो दिक्कत हो। यहाँ तक जो रिसीवर है वहां से अपने प्राइवेट अपने पैसे दबा के ला रहे हैं हम। और जो वहां से सरकार की तरफ आ जाओ हैं वो अपनी जेब में डाले या क्या करें? नहीं तो लगाने तो यहाँ भी आता है, तो यहाँ का भी होगा फंड है। हाँ बिल्कुल, कुछ तो फंड आता होगा। हाँ जी। और यहाँ आते ही नहीं है। अगर यहाँ तक कुछ आ जाए यहाँ तक बहुत बुरा हाल था। हमने अपना मलबा डाला है। ये देखो कितनी बड़ी फैक्ट्री है ये। हाँ। देखो ये बाहर भी है, वो आगे भी रखा हुआ है। यहाँ पेंट भी होता है। ये देख लो क्या बड़ा कर दिया। ये हाल है यहाँ पे, देख लो। भी जलाया हुआ है। हाँ, ये कितनी बड़ी फैक्ट्री यहाँ से वहां तक की है ये। और ये मकान है आप लोगों के? हाँ, ये मकान है यार। प्रदूषण भी है, खुड़का भी देख लो कितना आता है। जब यहाँ से काम चलता है ना, बहुत ज्यादा खुड़का आता है। अब ये आए आप रिपोर्ट आ रहे हो, काम रोक रखा है कि इसमें रिकॉर्ड ना हो। ये अगर आगे से ऐसा करे तो आप लोग हमें तुरंत कॉल करना, मौके पे ही हम आके वीडियो बनाएंगे, कार्रवाई करवाएंगे। हाँ ठीक है सर, रोहतक आप गए थे तो क्या वहाँ से क्या मैसेज आया आपकी कॉलोनी के लिए? वहाँ से फाइल क्लियर करवा के ले आए थे हम। क्लियर हो गई थी? उन्होंने क्या बोला कि पास की जाए? हाँ। तो अभी काम किसके ऊपर अटका हुआ है आपका? ये सोनीपत के सोनीपत का कमिश्नर के पास अटका हुआ, नगर निगम कमिश्नर के पास। देखो है क्या कि जब विधायक का इलेक्शन था, मदान साहब आए थे हमारी कॉलोनी में जी, और साथ में थे वो MC साहब। हाँ जी। उन्होंने 25 आदमियों के सामने, कैमरे के सामने कमिटमेंट किया था कि भाई मेरे कहने से विधायक साहब को आप वोट दे दीजिए, बनते ही पहला बजट आपकी कॉलोनी में लगाएंगे। अब उसकी स्टेटमेंट आ रही है। एक हमने पहले वीडियो किसी ने ली थी, वो वायरल हो गई। फिर उसका इंटरव्यू लिया। उसका कहना यह है कि अनअप्रूव्ड कॉलोनी में किसी भी सूरत में कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो उस टाइम कैसे वायदा किया था उन्होंने? बिल्कुल। उस टाइम क्यों कहा था कि पहला बजट इस कॉलोनी में लगेगा? तो कॉलोनियां तो और भी पास हुई है, सोनीपत में काफी कॉलोनियां पास। दूसरा मेरा पॉइंट ये है, चलो ये अनअप्रूव्ड है जी, अप्रूव करना तो गवर्नमेंट का काम है जी। दूसरी बात ये है, सोनीपत में कितनी अनअप्रूव्ड कॉलोनी है? मेरे को 10 कॉलोनी ऐसी दिखा दो जिनों में कच्ची गली हो, सीवर पानी की सुविधा नहीं हो जी। ये परली तरफ है शिव कॉलोनी जी, उसमें 33 फुटा रोड है। उससे आगे की कॉलोनी अनअप्रूव्ड है जी। मुकेश सैनी ने सारी गलियां बनवा दी, सारे लाइट रखवा दी, सारे काम करवा दिए। मैं नहीं जानता हूँ मुकेश सैनी को, लेकिन उसके काम बोलते। ऋषिकुल कॉलोनी भी अनअप्रूव्ड है जी, उसमें भी गलियां पक्की, सीवर सिस्टम सब कुछ हो चुका है। वो स्कीम हमारी कॉलोनी में आगे क्यों फेल हो जाती है? हम तो ये जानना चाहते हैं। MC साहब एक बार हमें विधायक इसके पास जो अध्यक्ष हरियाणा का है बड़ोली साहब, इसके पास या CM के पास लेके चलते, ये लोग परेशान हैं। कुछ टेक्निकल खामियां होती, हमें विश्वास हो जाता कि हाँ भाई ये कमी है। एफर्ट्स तो किए इन्होंने। काम होना इतना मायने नहीं रखता, होना या ना होना, जितना मायने ये रखता है क्या उस आदमी ने एफर्ट्स किए हमारे लिए या नहीं किए लिए। ये अहम बात है जी। बिल्कुल। चाहे हमारी कॉलोनी ऐसे की ऐसे रह जाती, जैसे उन्होंने कमिटमेंट किया था, मैं लेकर चलूंगा चंडीगढ़, ये हम एक बार लेकर चलते, हम अपना खर्चा देते, कोई वैसी बात नहीं थी कि भाई हमें फ्री ट्रांसपोर्ट में ले जाओ। हमें ये होता है कि भाई हमारा MC कोशिश कर रहा है, हालांकि नहीं पार बसाई भाई, वो कोई बात नहीं, लेकिन दुख तो जब होता है ना जब एफर्ट्स ही नहीं करता कोई। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपकी बार कांग्रेस से भी मैं चेहरे मैदान में, बीजेपी पार्टी से भी मैदान में, तो जनता किसको चुनना चाहेगी आपकी बार? देखिए, इसमें हम सब बैठकर फैसला करेंगे जी। अब मदान साहब ने हमारे को पूरा भरोसा दे रखा है कि मैं आपकी गलियां बनवाऊंगा, बजट पास हो चुका है। अगर वो हो जाता है तो उससे बढ़िया बात ही नहीं है। काम देखकर वोट देंगे। काम देखकर वोट देंगे जी, जो काम करवाएगा, जो काम वाले को वोट देंगे। अगर काम नहीं होता है तो क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे या वोट देंगे? वो हमारे सारे विकल्प खुले हैं, हम इकट्ठे बैठ कर सारी सलाह मिला गए एक शौर में चलेंगे जी। चाहे इस तरफ चलना है चाहे इस तरफ चलना है, हम अलग अलग नहीं चलेंगे। ये बबीता कौशिक का स्कूल है। इनके पास हम 2-3 बार आए, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने ट्यूबलाइट के लिए कहा, चेयर के लिए कहा, सभी कामों के लिए कहा, पर इनने कोई सुनवाई नहीं की।
ये अपने सामने जो है सीवर डलवा लिया इधर ले जाकर और अपने सामने पक्की गली बना दी। तो पूछा नहीं आप लोगों ने कि हमने वोट दी, जनप्रतिनिधि आपको बनाया, ग्रांट मिल रही जनता के लिए? ये बोलते हैं हमारे को तो वोट ही नहीं दिया आपने। अच्छा, हाँ। तो इनको कैसे पता लगा भाई किसने वोट दी किसने नहीं दी? ये लेडीज को बोला इनको। अच्छा। हाँ, मैं तो नहीं था उस दिन, कई बार गया। हाँ। को भी बोलता हमारी वोट कर दी है इस कॉलोनी वाला। जीत कैसे गए? उनको मैं तो ऐसे ही जीत गया। इसका मत बोल तो फिर इस 90 मानने में जीतते ही। ज्यादा नहीं तो प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि एक उत्तराधिकारी भेजकर हमारी सिचुएशन को देखे और जहाँ ऊंची नीची गली है वहाँ कम से कम जेसीबी भेज गए एक सार करवा दे। बिल्कुल, कम से कम, ताकि हम आने जाने में मोटरसाइकिल लेकर जाने में या कोई रिश्तेदार आता है वो, और ट्यूबलाइट लगवा दे ताकि रात वगैरह में लेडीज वगैरह जाने के लिए या हमारे जाने के लिए कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, सीवर वहां तक तो पहुंचे हुए हैं, उस गली तक तो सीवर है ही, तो आगे भी जा सकते हैं। ये मेन सीवर मेन गली हमारे अंदर है। पहुंचे हैं, सेक्टर वाले ने बंद कर दिए इनके। अच्छा, इसलिए हमारी गली का सहारा लिया। अच्छा। हाँ, फिर अपने अपना उल्लू सीधा कर बिल में बढ़ गया। देख अपनी गली। अच्छा, देख अपनी गली। रुक जाओ।